जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ से देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सरकारी नौकरी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है। तो बताना है किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 से 18। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो बताना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा संसद और विधायकों के द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आयरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि तीसरा युद्ध पानीपत कब हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपको बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1961 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद स्तंभ किससे संबंधित है। तो बताना कि इलाहाबाद जो स्तंभ है किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनसे संबंधित है इलाहाबाद के स्तंभ। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कहाँ लगाई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो लगाई थी सूरत में। पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजत रंगड़ी किसकी रचना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कल्लड़ का रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो बताना कि जो नीति आयोग की गठन हुआ था वो कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सेबी किससे संबंधित है। तो बताना कि जो सेबी है किससे संबंधित है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा शेयर बाजार से संबंधित है सेबी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी रेखा निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है गरीबी रेखा किस आधार पर किया जाता है निर्धारण। 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाता है वो उपभोग व्यय के आधार पर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को भारत की अन्न भंडार कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना किस क्षेत्र को कहा जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब और हरियाणा को। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया था। तो बताना कि राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने यानी कि राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनाए प्रीवियस ईयर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। तो यहाँ से आपका जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है। तो बताना है कि इंसुलिन की स्राव किस अंग से होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाए अग्नाशय से होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो बताना है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट की आविष्कार किसने किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताया डायनामाइट का आविष्कार किसने
किसने किया? जो आपका सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो कोलकाता यानी कि हाई कोर्ट है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि सबसे पुराना है भारत का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोलकाता। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो बताना है कि आपको विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताना है कि शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गिरनार पहाड़िया किस राज्य में है? तो बताना है गिरनार पहाड़िया किस राज्य में है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन के में जोड़ी गई? तो बताना है कि भारतीय संविधान की जो 9वीं अनुसूची है किस संशोधन से जोड़ी गई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा पहली यानी संशोधन में जोड़ी गई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पत्ती का हरा रंग किस कारण से होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कब हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा विलुप्त जीव जंतु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बताना है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अंडमान यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि शून्य की खोज किसने की? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि शून्य की खोज किसने की। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि INS विक्रांत किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बताना कि यानी कि INS विक्रांत किससे संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा नौसेना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में गगनयान मिशन का उद्देश्य है। तो बताना है कि भारत में जो गगनयान मिशन है तो उनका उद्देश्य क्या है। तो आपका 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष में मानव को भेजना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो बताना है कि भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आदर्श इनका वाक्य वो है सेवा परमो धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो बताना है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1974 में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना किस देश ने की। जो आपका सही आंसर हो जाएगा G20 की मेजबानी भारत ने की थी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ तकनीकी का नाम किसके नाम पर पड़ा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
जो आपका चारों में से सही आंसर हो जाएगा वाइकिंग राजा के नाम से वो पड़ा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना किस युग से संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस धातु को फुल्ड गोल्ड कहा जाता है, तो बताना है कि फुल्स गोल्ड किस धातु को कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा पाइराइट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाइराइट। आपका अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना किससे संबंधित था। तो चार ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस देश में उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, यानी कि सबसे पहले किस देश में सूर्य उगते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा जापान में उगते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह अपने चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह रखता है। तो बताना है कौन सा ग्रह है जो अपने चारों ओर सबसे ज्यादा उपग्रह रखता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो वह ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति सबसे ज्यादा अपने उपग्रह रखता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो ध्यान रखना काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि पंचशीला समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना पंचशीला समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। जो वह देश था वो चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो बताना है भारत की पहली मुख्यमंत्री महिला कौन थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो पहली मुख्यमंत्री महिला थी वो थी सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है। तो बताना है किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। काफी आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा आम है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आप सब्सक्राइब कर लो तो यहाँ से आपका जीके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो को शेयर करो। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना आंसर आता था क्वेश्चन का, तो जरूर बताना। इसी के साथ धन्यवाद।